लास्ट लैक्चर च मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन का जो स्टार्ट किया लास्ट ਆਪਾਂ प्राइमरी सैक्स ऑर्गन मतलब टेस्टिस की डायग्राम ड्रॉ की थी। और अगर याद होए नहीं तो पिछला दोबारा रिकॉल करो, थोड़ा जा ब्रीफ कर देना वा कि असी पढ़िया सी कि भी टेस्टिस की हिस्टोलॉजी की थी। उहदे च असी पढ़िया सी कि सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंदे आ। सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो एक नैटवर्क जनरेट होंदा जिन्होंने रीटे टेस्टिस कहने हैं। फिर वो स्ट्रेट ट्यूब बनती है वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया मर्ज होके एक ट्यूब बनेगी जो लगभग 6 मीटर लंबी होएगी और 4 सेंटीमीटर का कॉम्पैक्ट मास बनाएगी, दैट इज एपिडिडमिस। उस एपिडिडमिस तो जो फर्दर कंटीन्यूटी वाली डक्ट कह लो जो हैगी सी उसका नाम सी वास डेफरेंस। उतों तक डायग्राम ड्रॉ की सी। अब ये दो डायग्राम्स है, ये एक है साइड व्यू और एक है फ्रंट व्यू। ठीक है जी, पहले डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से समझना। साइड व्यू मतलब अगर बंदे का मुँह उधर है तो उन्होंने हाफ इस तरह, और फ्रंट व्यू मतलब तो दोनों डायग्राम बेटा तारे NCERT से बनिया हुई है। ठीक है जी, पेज नंबर 43 से बनिया हुई है दोनों डायग्राम। ठीक है ना, तो चाहे तुम इस स्टडी करने के बाद पूरा देखने के बाद वीडियो पेज नंबर 43 भी देखोगे तो पहले यह आना जरूरी है। ठीक है, तो अब पहले तो दो डायग्राम के व्यू समझिए। ठीक है, फिर एक एक करके लेबलिंग मैं सारी बोलूँगा। यदि मैं लेबलिंग की नहीं है क्योंकि सेम है, मैं थोड़ा जा मैं शॉर्ट च करूँगा और तेरे सामने करूँगा ताकि तुम समझ आ जाए। देखो सब तो पहले इस तरह है कि पहले मैं फ्रंट व्यू तो समझावांगा फिर साइड व्यू। तो बेटा सब तो पहले समझो कि ये जो हाथ है ना ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्लियर है, और ये जो है ये यूरिथ्रा है। दिस वन इज यूरिथ्रा, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो मार्कर हो गए ये क्या हो गए यूरेटर। क्लियर है, ये यूरेटर हो गए, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम सबने पढ़िया हुआ है। यह हो गया यूरिनरी ब्लैडर और यह हाथ हो गए यूरिथ्रा। क्लियर, अब इस टेस्टिस तो जो वास डेफरेंस है वो एंटर करेगी। ठीक है, तो देखो एस टेस्टिस तो वास डेफरेंस बेटा ध्यान ना देखना, वास डेफरेंस या देखो वास लूप्स ओवर, देखो लूप बन गई ना, तो ये उत्ते रेस्ट करेगी। जो तुम नोट्स पढ़ोगे टर्म आएगी दोबारा देखते हैं। ये वास डेफरेंस असेंड हुई, यूरेटर तो इस तरह करके पीछे चलेगी। ठीक है, अब क्या पीछे मेरी वाली फिंगर दिखती भी है? नहीं, क्यों नहीं दिखती भी? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आ गई है, मतलब वास डेफरेंस पीछे। सिमिलरली ए वास डेफरेंस पीछे। क्लियर हो गया, ए वास डेफरेंस और ए वास डेफरेंस। क्लियर हो गया। अब अगर मैं ऐसे इस तरह समझागा, ठीक है जी, अब साइड व्यू कर दिया तो इस तरह हाफ करांगे, हाफ कटिया गया। क्लियर हो गया, इधर वाला हाफ सारा कटिया गया ना वास डेफरेंस का कुछ। अब एच क्या होएगा, ए एच। ठीक हो गया, ध्यान देखते हैं ए वास डेफरेंस है। अब ध्यान ना देखो बेटा, ए यूरिथ्रा, ठीक है, ए वास डेफरेंस, देखो ए वास डेफरेंस, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए वास डेफरेंस। अब एक चीज नोट करना, मैं तुम प्लस 1 भी सिखाया सी, मान लो जिवें मार्कर उत्ते मार्कर रखे, तो जो अगे वाला मार्कर वो कंप्लीट बनाओगे, जो पीछे वाला और कट बनाओगे, और वो की सिग्नीफाई करेगा कि भी यह मार्कर अगे है पीछे है। ठीक हो गया, अगर तुम एच कट बनाता यदा मतलब हो गया गया पीछे है। तो नियम तो यही कहता ना, जो चीज़ अगे वो कंप्लीट, देखो 3D आ गया ना। अब देखो इस तरह है, लेकिन इतों तो नहीं ना, जो 2D बनेगी डायग्राम वो तो इस तरह बन जाएगी बोर्ड पर। तो वो जो इस तरह की चीज़ होगी इनू कंप्लीट बनावांगे, एच टक बनावांगे। मतलब दोबारा देखते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये दो यूरेटर, ये वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस फ्रंट व्यू। इधर आ जाइए, ए वास डेफरेंस, ए वास डेफरेंस, लेकिन ये सेक्शन हाफ कटता गया, इधर वाला गया। तो ए यूरिनरी ब्लैडर, ए यूरिथ्रा, ए यूरेटर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। अब हम जिवें कितना क्लियर है, एक यूरेटर क्यों दिख रहा है? क्योंकि दो यूरेटर दिख ही नहीं सकते बेटा। यदि आप हाफ करता है तो इधर वाला हाफ तो दिख ही नहीं जाएगा, तो इस करके एक यूरेटर दिख रहा है। ठीक है जी, साइड वाला। अब तुम कहोगे जी दूसरा
वास डिफरेंस इधर वाला दिख रहा है 9, इतने हाफ कटता गया, तो ये इस तरह ਇਹਦਾ मतलब जो वास डिफरेंस आएगा ये ऊपर आएगा, तो इस करके सानू ऊपर वास डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, यूरेटर भी दिखावांगे, क्योंकि मैं ठीक करूँगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ बेटा, जो चीज़ ऊपर वही दिखावांगे ना। आई रिपीट, देखो वैसे देखो टेक्निकली कहीं ये चीज़ें गलत नहीं करनी है, पर माय पॉइंट इज तुहानू सिखाना तो सही चाहिए ना। ये देखो ऐसे आना नहीं, ये चीज़ तो ऊपर कौन आई, वास डिफरेंस है ना, ऊपर क्या आई, वास डिफरेंस, ऊपर वास डिफरेंस होगी थी। सिमिलरली अगर इस तरह आ रही है तो यूरेथ्रा तुहानू कंप्लीट दिखना चाहिए। ये देखो इतने भी ठीक करते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा तुहानू कंटिन्यूटी दिखेगा, बाकी डजंट मैटर, लेकिन हाँ बरीकियां है, समझना आना जरूर चाहिए। देखो तो ऐसे दिखना नहीं है, देखो तो ए यूरेटर ऊपर दिखेगा, इस करके ऊपर इतने यूरेथ्रा कंप्लीट दिखता है। देखो कितना क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो अब ए डायग्राम है फ्रंट का भी ना, वैसे एक्चुअली इतने भी एनसीईआरटी च ब्लंडर है। फ्रंट व्यू तो ठीक है, लेकिन ये ना पोस्टीरियर मतलब बैक व्यू है, लाइक दिस। क्यों बैक व्यू है, अरे क्लियर है देखो पिछे पिछे, तो जो वास डिफरेंस पिछे आई है तो तुहानू पिछे वाला सीन दिखाता रहना, मतलब है बैक व्यू, क्लियर है। अब दोबारा फ्रंट व्यू, मैं दोनों पैरेलल डायग्राम समझानी है, दिस वन एंड दिस, ठीक हो गया। पिछे बेटा दो सेमिनल वेसिकल पे है, बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर से पिछे, तो विजिबल है, नो, तो एक इधर तो सेमिनल वेसिकल एंड ग्रीन कलर के बनाए सेमिनल वेसिकल कितने पेयर्ड, तो ये आप ग्लैंड्स काउंट करेंगे, दीज आर एसवी सेमिनल वेसिकल। पी मतलब पेयर्ड, पी मतलब इससे क्या हो गया, पेयर्ड, तो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। तो दोबारा देखने हैं इसको, दोबारा देखते हैं लाइक दिस, वास डिफरेंस पिछे दो सेमिनल वेसिकल है, इधर पीछे यूरिनरी ब्लैडर दे, तो ये फ्रंट व्यू तो भी नहीं दिखना बेटा, लेकिन बैक व्यू तो क्लियर दिखेगा, ब्लैडर की पिछली साइड। अब साइड व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू, तो साइड व्यू जैसा हाफ किया, ठीक हो गया। ये तो बेटा इतने जी सेमिनल वेसिकल उधर दिखेगी, इधर वाली सैक्शन च कटी गई हाफ, तो इधर सेमिनल वेसिकल इधर आ गई, क्लियर है। आई रिपीट, तो देखो अगर इस तरह करिए तो पिछे दो सेमिनल वेसिकल है, और अगर इस तरह हो जाइए तो ए वाली गई तो ए सेमिनल वेसिकल दिखेगी, सेमिनल वेसिकल दिखेगी। तो वास डिफरेंस देखो हुन इत्थों तक जो डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी च इहदी प्रॉपर लेबलिंग है, लेकिन आपां असीं प्रॉपर लेबलिंग अलग डायग्राम कराई सी, मैं इसे करके कराई सी क्योंकि इन्नी ज़्यादा डायग्राम की लेबलिंग हो नहीं पानी। अगर तुहानू बोर्ड एग्जाम च देखो, बोर्ड एग्जाम च दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो तुहानू डायग्राम ड्रॉ करनी भी आएगी, हो सकता व्यू मैंशन किया हो कि साइड व्यू बनाओ तो फिर यह बनाओ, अगर कहेगा फ्रंट व्यू है तो यह बनाओ। तो पहले तो क्वेश्चन ड्रॉ करनी आ सकती है 2 तो 3 नंबर की। दूसरा जो ड्रॉ करनी आएगी, ठीक है, जो फ्रंट व्यू या वट एवर व्यू क्या गया, अगर कुछ नहीं मैंशन किया गया दैन यू आर विश ठीक है ड्रॉ कर दो, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आएगा लेबलिंग, ठीक है जी। तो लेबलिंग जो है यदि कंप्लीट लेबलिंग इतने नहीं हुई है, क्योंकि ये वाले पोर्शन की लेबलिंग इतने नहीं हुई बेटा। जो बोर्ड एग्जाम भी ड्रॉ करना आएगा तो टेस्ट की भी प्रॉपर जो रीटेड टेस्ट दी वो यू विल सी एनसीईआरटी की प्रॉपर लेबलिंग है। लेबलिंग है नहीं कि असं नहीं की, लेकिन असी अलग डायग्राम च कर ली हुई है, इसे करके की थी क्योंकि इतने जगह नहीं है, इतने प्रॉपर डायग्राम नहीं बन सकती है। मैं तुहानू टेस्ट की डायग्राम अलग करती है, ये डायग्राम अलग करती है, तो तुम मर्ज करके लेबलिंग कर सकते हो जो बोर्ड एग्जाम च आएगा। इतने कॉपी की नहीं जरूरत है, क्योंकि कॉपी इस तरह कराएंगे जिम्मे क्लास च। तो अब जी चीज नोट करने वाली है वो है कि एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पुला क्या चीज है, वास डिफरेंस का पीछे थोड़ा पार्ट वाइड हो गया, ठीक है ना, तो यू विल सी कि कुछ पार्ट वास डिफरेंस का थोड़ा जा वाइड हो गया, उनको क्या कहते हैं एम्पुला। एम्पुला वर्ड दोबारा भी आएगा। अब एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, ध्यान देखो, ये दोनों बेटा दोनों दी डक्ट मर्ज होके क्या बनी है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जी देखो रेड कलर ना, ये जी रेड कलर ना बनी है, अगर इजैकुलेटरी डक्ट
तो ejaculatory duct is formed after fusion of fusion ampulla of VD vas deferens and duct of seminal vesicle, ठीक है ना, and duct of seminal vesicle। तो शायद विजिबल नहीं हो पाया, तो एक नोट कर सकते हो बेटा, वैसे नोट्स से सब कुछ है। तो ये जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट की फ्यूजन ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਦੀ ਡਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इजैकुलेटरी डक्ट। क्वेश्चन आना होता है इजैकुलेटरी डक्ट तो क्या आएगा, फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ फ्यूजन एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड हो गई। अच्छा, अब अगर तुम पूछे सैमिनल वैसिकल की पोजीशन, तुम कहोगे जी पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। हुण यह टर्मिनोलॉजी आनी जरूरी है। तो मैं तुहानूं कहा सी एनाटमिकली वेंट्रल ते इंटीरियर इक्को गल हुंदी है एनाटमिकली, और डॉर्सल ते पोस्टीरियर इक्को गल हुंदी है। क्लियर, वेंट्रल एंड इंटीरियर वन ऑफ द सेम थिंग, डॉर्सल एंड पोस्टीरियर वन ऑफ द सेम थिंग। तो अब क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर दे पीछे है तो इस करके पोस्टीरियर या डॉर्सल टू यूरिनरी ब्लैडर कौन, सेमिनल वेसिकल। तो एम्पुला भी पीछे ही होएगा, ठीक है जी। अब इजैकुलेटरी डक्ट अब रेड कलर की किरच ओपन हो गई। देखो बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर है, ਇਹਦੀ लेबलिंग की यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर लेबलिंग की। तो यूरिनरी ब्लैडर तो यह है यूरिथ्रा, दिस वन इज यूरिथ्रा। इस डायग्राम से देखो दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर ब्लैक कलर का, और ऐसा सारा क्या हो गया यूरिथ्रा, दिस वन इज यूरिथ्रा हैगा। यूरिथ्रा जिहदे तीन पार्ट्स है, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा क्यों हो गया दसना है, मेम्ब्रेनस ते पेनाइल यूरिथ्रा। तो कलेक्टिव टर्म क्या है यूरिथ्रा। अब देखिए दोबारा एक बार फिर फ्रंट में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ए हाथ में देखो ए देखो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, कितने है यूरिनरी ब्लैडर के बेस नीचे, ठीक है ना, एट द बॉटम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देखो प्रोस्टेट क्या पेयर्ड है क्या अनपेयर्ड है, सिंगल ग्लैंड है। तो दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, अब डायग्राम च की होगी समझते हैं, क्योंकि ए प्रोस्टेट, दिस वन इज पी प्रोस्टेट ग्लैंड। ए क्या किया सिंगल, वो क्या किसी पेयर्ड। अब देखोगे डायग्राम से पेयर्ड लग रही है, यस लग रही है ना, तो उन्हें समझ आ जाएगा। तो अब बेटा मैं यूरेटर हटा लिया, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट। अब देखो ध्यान ना, पहले तो फ्रंट व्यू, पहले साइड व्यू। साइड व्यू जो तुम हाफ किया तो तुम प्रोस्टेट इस तरह दिखी बेटा इस तरह सी ना, ये जो हाफ करो इन तो फिर तो थोड़ी इधर दिखी थोड़ी इधर, इस तरह दिखी ग्लैंड। जो हाफ किया तो इस तरह दिखी, और तुम यूरेथ्रा आर पार दिखना शुरू हो गया। दोबारा देखो इन्हें यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ने इस तरह कवर किया, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से, तो ऐसा हाफ किया तो तुम आर पार यूरेथ्रा दिखना शुरू हो गया, थोड़ी प्रोस्टेट इधर थोड़ी प्रोस्टेट इधर, हैगी कंप्लीट है। सिमिलरली एक्चुअली सेक्शन शो किया है। अगर तुम अच्छे सेक्शन ना शो किया, मान लो मैं कर सकता मैं डायग्राम कि मान लो फिर मैं इस तरह पूरी बना दूंगा, तो फिर डक्ट सिस्टम नहीं विजिबल होएगा। तो ग्लैंड इज सिंगल, प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल, ठीक है ना। तो दिस ग्लैंड इज सिंगल, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब इजैकुलेटरी डक्ट जो डायग्राम बरीकी ना देखने वाली है कि इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कितने हुई यूरेथ्रा दिख रहा है ना, यूरेथ्रा ओपन हुई। अब यूरेथ्रा का वो पार्ट जिन्होंने प्रोस्टेट ने साउंड किया उन्होंने क्या कहता प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तो बेटा ये जी प्रोस्टेट ग्लैंड है, तुसीं सुनिया होगा मेल च बहुत कॉमन, जिवें फीमेल च ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन, मेल्स दे विच प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन। तो प्रोस्टेट कैंसर, और प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जिसकी एनलार्जमेंट चलती रहती है। ये जो ग्लैंड है ना, ये हौली हौली हौली, देखो कैंसर एक अलग चीज़ है, एनलार्जमेंट एक अलग चीज़ है। एनलार्जमेंट बड़ा होना, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन। जो नॉर्मल डिवीजन चल रही होंगी है तो ग्लैंड हौली 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 एनलार्ज हो रही है, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। अब एक ग्लैंड एक लिमिट से जाके
बिल्कुल ਇਹਦੀ enlargement almost ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੇਲ 'ਚ ਇਹ enlargement ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ enlargement ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ है कि ग्लैंड हौली 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 enlarge हो रही है। अब मान लो 35-40 एज के आसपास यदि enlargement नहीं होती, लेकिन कुछ मेल च एबनॉर्मली यदि enlargement चलती रहती है, तो ये भी बड़े लोगों को प्रॉब्लम है। जिमें कई बार अब ਇਹਦਾ सिम्पटम की होएगा, सिम्पटम इज़ वेरी सिंपल। एम्स से सवाल आया है पास्ट कि अब इमेजिन करो ये बेटा, एक मिनट, ये मान लो जी ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड ऑब्वियस है एक लिमिट तो ज़्यादा जो इनलार्ज होगी, हाथ वाल देखना मैं हाथ बता है तो यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस करेगी, एक लिमिट तो ज़्यादा इनलार्जमेंट होगी तो यूरिनरी ब्लैडर को कवर करना शुरू करेगी फैलोगी। अब जो यूरिनरी ब्लैडर नीचे होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल नहीं होनी सी, एक बंदे की नहीं होगी, तो ऑब्वियस है प्रेशर जो पेगा यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से पेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर की क्या कैपेसिटी घट जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेस करता गया, किन्ने प्रेस करता है, प्रोस्टेट ने। अब उन्होंने क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी घटने नाल यूरिनरी ब्लैडर जल्दी फिल हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो जल्दी फिल हो जाएगा। अब जल्दी फिल जो हो जाएगा तो फिर उन्होंने क्या होगा, डिजायर फॉर यूरिनेशन। अब नॉर्मल बंदे का यूरिनरी ब्लैडर आराम ना भरेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इनू क्योंकि प्रोस्टेट ने थलों की दबदा है, ठीक है, और वो करके यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी घट गई, ठीक है। अब वो कैपेसिटी घटना क्या होगा, जल्दी फिल होएगा, जल्दी फिल होएगा तो फिर एक फीलिंग फॉर यूरिनेशन होएगी। अब जो बंदा यूरिन करने नहीं जाएगा, यूरिनेशन नहीं जाएगा, तो क्योंकि प्रोस्टेट ने प्रेस भी किया हुआ है, ठीक है ना बेटा, तो प्रोस्टेट ने प्रेस किया है तो यूरिन बड़ा स्लो बाहर निकलेगा। मतलब उस जिन्नी अर्ज होएगी ना यूरिनेशन की, उन्ना स्पीड च यूरिन बाहर नहीं आएगा। देखो ये सब का परसनल एक्सपीरियंस है कि जो कई बार यूरिन का बहुत प्रैशर पिया होंदा एंड वैन वी रिलीज दैट प्रैशर तो वी फील कंफर्टेबल। अब इमेजिन करो कि प्रेशर पूरा है, डिजायर पूरी है, लेकिन रिलीज स्लो हो रहा है, तो एक किन्नी को अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम जो इंडिकेट करेगा अंदर कुछ गड़बड़ है। देखो अगर बार बार यूरिनेशन आ रही है लेकिन यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो रहा तो वन मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है नंबर 1, और यह दिक्कत भी हो सकती है। और ये जो दिक्कत है ये खास करके रात में और ज़्यादा पेनफुल होती है कि बंदा सो नहीं पाएगा। अब सो नहीं पाएगा तो ऑब्वियस है फिर होर तरह की प्रॉब्लम शुरू होंगी, क्योंकि अगर प्रॉपर स्लीप नहीं है तो डेफिनेट है कि भी दिन के टाइम भी वो जी एक्टिविटी है वो सारिया डिस्टर्ब होंगे, हौली इंजाइटी डिप्रैशन ये बड़ा कुछ शुरू हो जाता है। इस करके इसका टाइमली इलाज करवा लेना चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर को मिलना चाहिए। इलाज साढ़े सिलेबस नहीं है, बेसिक मैं दसना से करवाता है, क्लियर। अब वो बाद ये ग्लैंड देख लो बल्बो यूरिथ्रल, वैसे ये 2 नाम है, बल्बो यूरिथ्रल और दूसरा नाम है कॉपस ग्लैंड, ऐसे लिख देंगे, और कॉपस ग्लैंड, दीज आर 2 नेम। अब पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? पेयर्ड है बेटा, पेयर्ड है। ये देखो इन समझो, फ्रंट में ब्लैडर यूरिथ्रा, एक इस तरह एक इस तरह, बल्बो यूरिथ्रल पेयर्ड। तो दिस वन डायग्राम इज वेरी क्लियर, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर्ड। अब साइड व्यू लेइए, देखिए बेटा, एक इस तरह और एक इस तरह, एक कटी गई। अब तीन दसो ए दिख रही भी है, नो। टेक्निकली गल करिए सही मायने च ना ए दिखनी है ना ए दिखनी है। हुण असीं की कीता, अब दिखनी भी तो डायग्राम तो ड्रॉ करनी पैनी है ना। ए देखो इन्वेस्ट करना है, पहले करो, आई रिपीट, इस तरह, ठीक हो गया। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इधर वाली सैक्शन च कटी गई, इधर वाली भी नहीं दिखनी, बिल्कुल बोर्ड के आर पार उधर कर दिए, लेकिन तुहानूं क्योंकि डायग्राम की लिमिटेशन है, ड्रॉ तो करनी है। तो यह ग्लैंड क्या होगी, बल्बो यूरिथ्रल। हाले मैं किसी ग्लैंड का कोई फंक्शन नहीं दस रहा, हाले मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस है स्ट्रक्चर समझाना। तो बल्बो यूरिथ्रल, अब जरा पार्ट बल्बो यूरिथ्रल, अब देखो बल्बो यूरिथ्रल वाला यह पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का वो पार्ट में क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब बाकी जो यूरिथ्रा दैट इज देयर इन द पेनिस, जो पेनिस से एंटर कर गया, दिस इज
तो जो पेनिस से एंटर कर गया नाम हो गया पेनाइल। अब स्पॉन्जी क्यों कहते हैं, थोड़ा देर भी वेट करो। तो पेनाइल यूरिथ्रा या स्पॉन्जी, पेनाइल क्योंकि पेनिस से एंटर कर गया, स्पॉन्जी इस करके शायद सारे देख सकते थे टिश्यू लिखा है स्पॉन्जियोसम, क्योंकि यूरिथ्रा इज सराउंडेड बाय दिस टिश्यू, इस करके नाम है स्पॉन्जी यूरिथ्रा। ठीक है, अब वो किस तरह सराउंड करेगा बात की गल है, पहले आओ। तो सेम डायग्राम इस तरह हो गया बेटा। ठीक है, अब ये जो पेनिस के विच दो टिश्यू है जो डायग्राम से दिखे है, कैवर्नोसा एंड स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब देखो डायग्राम के विच की लग रहा है, उन्हें छड्डिए। कॉर्पोरा कैवर्नोसा इज पेयर्ड एंड दिस इज अनपेयर्ड, स्पॉन्जियोसम इज अनपेयर्ड एंड कैवर्नोसा इज पेयर्ड। याद करने का तरीका जिवें सी दो सी आ गए, ए वाला पेयर्ड। ठीक है जी, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज अनपेयर्ड। अब तुम कहोगे जी गल्लां तो ठीक ने पर डायग्राम से तो विपरीत लगता पाया, बिल्कुल लगता पाया जी, लगन की नहीं गल है बेटा, तुम इनू समझी। रियलिटी की है, रियलिटी दे विच बेटा इस तरह मैचिंग करो। देख रहे हो मैं 3 मार्कर पकड़े हैं, ये इस तरह रखते हैं क्योंकि इतने तुम कलर दिखेगा। ये बेटा थोड़ा सामने होर क्लियर कर देना। तो 3 मार्कर, ठीक है, ब्लू वाला बेटा ऊपर है और रेड और ग्रीन वाले जड़े है, सॉरी ग्रीन और ब्लैक वाले नीचे और ऊपर है। अब देखो एक हिसाब से 3 हो गए ना। अब मैं वापस से देखो समझा लगे। अब फ्रंट व्यू, इन मैं साइड से नाम लगा, ये देखो ध्यान ना, साइड व्यू आ गया बेटा। जो इन हाफ करांगे तो ग्रीन वाला मार्कर तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो साइड है, तो क्या दिखेगा ब्लैक वाला, और ऊपर ब्लू वाला हाफ कटिया गया। अब दोबारा देखते हैं, अब जिमें यह सिचुएशन दोबारा देखिए, यह जो ब्लू मार्कर ऊपर पे आया, दिस इज स्पॉन्जियोसम सिंगल, और ये जो 2 मार्कर दिख रहे हो कैवर्नोसा। अब जो स्पॉन्जियोसम है ब्लू वाला, ये यूरिथ्रा है, इन्होंने यूरिथ्रा बेटा, यूरिथ्रा तो एक ही है ना, तिनों में किसी एक ही होएगा। इन्होंने दोनों च यूरिथ्रा नहीं है, एच यूरिथ्रा ये आ गया। ठीक है, अब इन जो साइड व्यू किया, इमेजिन करो जो हाफ कटिया तो बेटा ग्रीन वाला तो गया, अब तुम ब्लैक वाला पूरा दिखेगा, और जो स्पॉन्जियोसम है क्योंकि हाफ हो गया, अब थोड़ा सारी इमेजिनेशन है। अब मैंने छड़ लगा, मान लो इनू मैं पूरा हाफ इस तरह कट्टा, बिल्कुल इस तरह आरी का कट दिए, तो तुम अंदर वाला रीफिल दिखेगा ना, थोड़ा वाइट पोर्शन है तो थोड़ा वाइट पोर्शन और अंदर वाला रीफिल दिखेगा। बस यही हो रहा है कि रेड जड़ा है वो बेसिकली पूरा सी, हुण इमेजिन करो, हुण व्यू बदलो, हुण ये मार्कर हो गया यूरिथ्रा और हाथ हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देखो जी ठीक हो गया, और ए 2 ऊपर इस तरह 2 हो गए कैवर्नोसा। क्लियर, अब हाफ किया तो ए वाला कैवर्नोसा तो गया, ए वाला कैवर्नोसा दिख रहा है। अब स्पॉन्जियोसम जो ये भी हाफ होया, ये देखो दिखना शुरू हो गया, अंदरों यूरिथ्रा, थोड़ा स्पॉन्जियोसम है, थोड़ा स्पॉन्जियोसम। क्लियर है, क्लियर है जी कि भाई ए हाफ होया इस तरह दिखा, और ए कैवर्नोसा नहीं दिखा, ए वाला कैवर्नोसा दिख गया। अब अगर यही डायग्राम इधर देखो तो बड़ा क्लियरली ब्लू कलर वाला पेड़ दिख रहे हैं ना, और यह साफ लग रहा है कि ये जो रेड वाला सिंगल सी, रेड वाला सिंगल सी जो इस तरह कटिया ऐसा हो गया, और ब्लू वाला एक्चुअली जो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेयर्ड है, स्पॉन्जियोसम सिंगल होना है, दिस वन इज पेयर्ड, दिस वन इज सिंगल। अब डायग्राम में ऐसे करके कलर बनाइए, ये जो रेड वाला तुम देख रहे हो जैसे स्पॉन्जियोसम आगे जाके, अच्छा कैवर्नोसा पहले ही खत्म हो गया, ये डायग्राम में भी शो किया, कैवर्नोसा पहले ही खत्म हो गया, लेकिन स्पॉन्जियोसम आगे जाके और ज्यादा वाइड हो जाता है। नाउ दिस फॉर्म द ग्लांस पेनिस, ये क्या बना रहा है ग्लांस पेनिस। एक अब एरो मतलब ग्लांस पेनिस क्या हो गया, टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस व्हिच इज एक्सटेंशन ऑफ व्हिच टिश्यू, स्पॉन्जियोसम। किहड़े टिश्यू दी, स्पॉन्जियोसम। और देखो ये तो सारी स्किन ही है, तो जड़ी स्किन इस स्पॉन्जियोसम नु जेड़ा ग्लांस पेनिस है बेटा, जी इनू कवर करती है, इसका नाम है फोरस्किन या प्रीफ्यूज। देखो इफ दिस वन इज ग्लांस पेनिस प्रीफ्यूज,
ठीक है, ग्लांस पेनिस, उस स्किन का नाम क्या हो गया, प्रोट्यूस। अब इन्हां दोनों के जंक्शन से, क्योंकि इत्थे जगह इत्थे शो कर दें कितने, एट द जंक्शन ऑफ ग्लांस पेनिस एंड प्रोट्यूस, इत्थे ग्लैंड्स होंदी है, ग्लैंड्स का नाम है टाइसन्स ग्लैंड, और इहदी जिहड़ी सिक्रीशन है उन्हें कहते हैं स्मैग्मा, और यह जी ग्लैंड है सेबेशियस, सेबेशियस का मतलब क्या होता है, ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस का मतलब क्या होता है, ऑयल ग्लैंड, टाइसन ग्लैंड, तो सेबेशियस मतलब क्या हो गया, ऑयल, और एडी सिक्रीशन को क्या कह रहे हैं, स्मैग्मा, ठीक है। इतने भी लेबलिंग कर सकते थे, पर इतने जगह नहीं थी, तो फोर स्किन और ग्लांस पेनिस के जंक्शन थे। तो बेटा ये जी ऑयली सिक्रीशन है, ये इस ग्लांस पेनिस को ल्यूब्रिकेट करती है, नंबर 1। तुसीं सुनिया होगा मुस्लिम दे विच भी अगों कई ट्राइब्स वगैरह आती हैं, तो मुस्लिम दे विच भी, मुस्लिम च एक कस्टम है कि बेटा कस्टम है उन्होंने कि भी जो बच्चे का बर्थ होंदा है तो ये जी स्किन है रिमूव कर देंगे हैं। ये जो टर्म है तुहानूं नोट्स मिल जाएगी, स्पैलिंग भी मिल जाएंगे, सर्कमसीजन, ठीक है ना, जो टर्म है कटन दे इस रिमूव करो, सर्कमसीजन। अब जिवें मैं डायग्रामेटिकली ये समझावा भी इनू इत्थों आप अगर रिमूव कर दी तो दैट इज कॉल्ड सर्कमसीजन। तो दिस सर्कमसीजन इज सर्जिकल रिमूवल, एक्चुअली गॉट द मीनिंग की है सर्कमसीजन, टू कट अराउंड, किधे अराउंड कट लगाना है, स्पॉन्जियोसम दे अराउंड। अब अगर कोई सर्कमसीजन जी हो जाएगी तो ऑब्वियस ग्लैंड भी नहीं होगी, अगर ग्लैंड भी नहीं होगी तो स्मैग्मा मतलब ऑयली सिक्रीशन भी नहीं होगी। अब ये उन्होंने तो हो गया कस्टम, जिहदे स्टडी हुई तो यदा एक फिजियोलॉजिकल बेनिफिट देखा गया कि क्योंकि इस स्मैग्मा स्मैग्मा के कारण इत्थे कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह जो बड़े आराम ना हो जाती है, कम मतलब कि भी स्मैग्मा इज अ सिक्रीशन करके कुछ पैथोजेनिक ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब जिन्हों के सर्कमसीजन होगी उन्होंने चाहे प्रोबेबिलिटी नहीं होगी या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, नहीं का मतलब है नहीं बिल्कुल नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। मतलब जिन्हों लोगों से सर्कमसीजन हुई है उन्होंने इतने इन्फेक्शन के चांस घट जाएंगे इन कंपैरिजन टू कि जिन्हों से सर्कमसीजन नहीं हुई है। तो ये कह लो कि भी एक सर्कमसीजन का एक बेनिफिट जो साइंटिफिकली देखा गया, पर ठीक है मुस्लिम जदीद कस्टम्स, ठीक है ना। ईवन रिसर्च हुई, स्टडीज हुई, तो ये भी पता लगा कि जिन्होंने लोगों से सर्कमसीजन हुई होंगी है उन्होंने ईवन HIV के इन्फेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी घट जाती है। मतलब एड्स जो सैक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू वायरस जो है ट्रैवल करता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली घट है। इट डजंट मीन कि नहीं होएगा, इट ओनली मीन्स कि इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी घट देखी गई है। क्लियर है बेटा। तो ये डायग्राम अब इजैकुलेटरी डक्ट, अब देखो अब इथों क्या है, स्पर्म, बेटा याद करो एपिडिडमिस व वास डेफरेंस, ये क्या है, स्पर्म आ गया, वास डेफरेंस इथे स्पर्म आ गया। तो एडी सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल दी एज मतलब इजैकुलेटरी डक्ट से क्या क्या आएगा, ये तुम सवाल आने जिन्होंने डायग्राम आती है यहाँ सब कुछ है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, ये फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ ample of vas deferens and seminal vesicle, it contains sperm and secretion of seminal vesicle. Ejaculatory duct से क्या क्या आएगा, sperms, ejaculatory duct क्या क्या आएगा, sperms and secretion of seminal vesicle। तो यदि secretion अब कितने आ गई, यूरेथ्रा यूरेथ्रा के केड़े पार्ट आ गई, प्रोस्टेट। क्यों कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ने स्टोर किया। अब देखो मेल दे विच यूरिन का पैसेज भी यही है बेटा, ठीक हो गया, यूरिन का पैसेज यही हो गया, और नंबर 1 नंबर 2 स्पर्म्स का भी पाथ यही हो गया। तो स्पर्म्स का भी पाथ यही हो गया और यूरिन का भी पाथ यही हो गया। तो मतलब यह हो गया कि भाई दिस डक्ट इज यूरोजेनाइटल डक्ट। तो मेल दे विच इन मेल्स यूरिथ्रा इज यूरोजेनाइटल, फ्रॉग नाल कंपेयर करो। फ्रॉग के केस भी क्या सी कि मेल जड़ा सी ओदा जड़ा असी अगर याद हो डक्ट बनाई सी यूरेटर वो यूरोजेनाइटल सी। तो इत्थे यूरिथ्रा इज यूरोजेनाइटल डक्ट इन मेल्स, फीमेल च नहीं, क्योंकि ये बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव भी करांगे। तो
तो सेम डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। वैसे तो स्पर्म वर्ड में यूज कर रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद मैं वर्ड यूज करूंगा सीमन। तो लेकिन हाले तक मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही डिस्कस की है। और बेटा ए देखो ए चीज देख रहे हो ब्लैक कलर में जो है, तो ये देखो जो व्यू बनाया तो एलिमेंट्री कैनाल भी आ रही है, हमने देखो एनसीईआरटी में रेक्टम वगैरह लेबल किया है, तो एलिमेंट्री कैनाल का भी थोड़ा सा व्यू आ गया। बस ए चीज ठीक है। ए फ्रंट व्यू है बेटा, लेबलिंग वही रहनी है, प्रॉपर कर लोगे। तो पहले लेबलिंग कंप्लीट करो, हले देते और भी बड़ा कुछ होगा। तो बेटा यूरेथ्रल म्यूटस भी मैं नाल ही लेबल करता है, यस ओपनिंग में कहते हैं। पहले इनको ड्रॉ करो। तो बेटा एक डायग्राम वो ड्रॉ की है टीएस थ्रू पेनिस। तो एस द ट्रांसफर सेक्शन थोड़ी देर पहले 3 मार्कर लेके समझाया था इसना। ठीक है, तो 2 बेटा पेयर्ड हो गए कॉर्पोरा कैवर्नोसा। एक बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या हो गया पेयर्ड। ठीक है, पहले भी दसिया। तो ऐसे हम भाव बना दो कि यहाँ पे तो रेड कलर का था स्पॉन्जियोसम, ठीक है ना, इधर इन्होंने कैवर्नोसा कर दिया। तो बेटा रंग जो भावनावां ना चले जाना, क्योंकि कई कलर ही याद करी जाते हैं। तो इस करके कलर डजंट मैटर, सिर्फ ड्रॉ की है। इस तरह मैंने मेरे बच्चे ने पूछ लिया सी। तो कैवर्नोसा डोर्सोलेटरल, ठीक है ना, साइडा दे ना, और स्पॉन्जियोसम मिड वेंट्रल सिंगल हो गया। एज द नोटे ब्लड साइनस वेन कह लो, वेन नहीं कहना हैगा, सिंपली उन्होंने आप कैपिलरी कह सकते हैं, ठीक है ना। और डीप आर्टरी है, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये सारा ब्लड वेसल्स है, दैट्स इट बस। और ये आ गया यूरेथ्रा किच स्पॉन्जियोसम। तो यूरेथ्रा सराउंडेड बाय स्पॉन्जियोसम, या इस तरह भी कह सकते हैं कि यूरेथ्रा पासेस थ्रू स्पॉन्जियोसम, ठीक है, यूरेथ्रा पासेस थ्रू स्पॉन्जियोसम। और एना च क्या गया ब्लड साइनस या ब्लड कैपिलरीज। कैवर्नोसा च क्या गया ब्लड साइनस या ब्लड कैपिलरी। सो दिस इज टीएस थ्रू पेनिस। तो इनको भी ड्रॉ करो। ठीक है बेटा, हाले तक मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझाई है, हाले मैं किसी ग्लैंड का कोई फंक्शन नहीं समझाया। ਹੁਣ इस वीडियो के बाद जो नैक्सट वीडियो देखोगे उस मैं ना सारा फंक्शन वगैरह भी समझाऊंगा, और काफ़ी कुछ जो मैं तुहानू एनसीईआरटी की लाइन्स लिखवानी है। ठीक है, इनू ड्रॉ करके कॉपी अपने नाल रखनी है, और जी चीज़ मैं कहूँगा बड़ा करके लिखो नाल लिखनी है। और पहले इनू समझना है, मैं बोर्ड पर टाइम दूंगा, फिर तुम नोट करोगे, कुछ मैं लिखवाऊँगा। क्लीयर है जी। अच्छी तरह डायग्राम की एनालिसिस करो, और उसके बाद नैक्सट वीडियो देखो बेटा।